एक बंदर था, स्मार्ट बंदर। लगातार 6 घंटे से सीख रहा था। लेकिन अगर आप उससे पूछते कि उसने क्या सीखा है, तो वो सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखता रहता, क्योंकि बंदर के पास जवाब नहीं था। बंदर के फोन में 27 अधूरे कोर्स थे, 50 मॉन्ट्यूब प्लेलिस्ट्स कभी कभी के लिए सेव थीं, 101 मोटिवेशनल वीडियो बाद में देखने के लिए। लेकिन बंदर कुछ भी नहीं कर पा रहा था, सिर्फ देख रहा था, क्लिक कर रहा था, स्क्रॉल कर रहा था। और फिर एक दिन बंदर को एहसास हुआ, वो आलसी नहीं था, वो फंस गया था। और इस जाल का नाम था एल्गोरिदम। ZZZ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑनलाइन लर्निंग के एल्गोरिदम हमें निष्क्रिय उपभोग के चक्र में फंसा देते हैं, कैसे वे हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं, और सबसे जरूरी बात, कैसे हम इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। तारांकन, अध्याय 1। बंदर का जाल। तारांकन। बंदर हर सुबह उठता था, फोन खोलता था और शुरू हो जाता था सीखने का सिलसिला। डिजाइन थिंकिंग के वीडियो, डीप वर्क की समरीज, मेमोरी इंप्रूवमेंट के टेक्निक्स, स्केलर और वेक्टर फील्ड्स के लेक्चर्स। लेकिन एक अजीब बात थी, जितना ज्यादा बंदर देखता था उतना ही कम वो जानता था। जितने ज्यादा कोर्स शुरू करता था उतने ही कम खत्म करता था। बंदर की आंखें हमेशा लाल रहती थीं, गर्दन में दर्द रहता था, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा था। हर वीडियो के बाद एक नई रिकमेंडेशन आ जाती थी। अगर आपको ये पसंद आया तो ये भी देखिए। इस वीडियो को देखने वाले लोगों ने ये भी देखा। बंदर का दिमाग एक अजीब स्टेट में था। वो हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं जानता था। उसे लगता था कि वो बिजी है, प्रोडक्टिव है, लेकिन असल में वो सिर्फ बिजी था, प्रोडक्टिव नहीं। क्यों? क्योंकि बंदर को 10,000 कोर्स, 5 मिलियन वीडियो और 200 गुरुओं में से चुनना पड़ता था। हर वीडियो का टाइटल चिल्लाता था, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा, अगर आप ये नहीं देखेंगे तो पछताएंगे। बंदर कंफ्यूज था, ओवरवेल्म्ड था, लेकिन रुक नहीं पा रहा था, क्योंकि हर वीडियो प्रॉमिस करता था कि अगला वाला बेहतर होगा, अगला वाला परफेक्ट होगा। ये था इल्यूजन ऑफ चॉइस। बंदर को लगता था कि वो चूज कर रहा है, लेकिन असल में एल्गोरिदम उसे चूज करवा रहा था। हर रात बंदर सोचता था कि कल से वो सीरियस हो जाएगा, कल से वो फोकस करेगा, कल से वो एक ही चीज पर ध्यान देगा। लेकिन अगली सुबह फिर वही साइकिल शुरू हो जाती थी। तारांकन। अध्याय 2। एल्गोरिदम का खेल। देखिए, बंदर का दिमाग करके सीखने के लिए विकसित हुआ था, देखकर नहीं। हमारे एंसेस्टर्स ने टूल्स बनाकर सीखा था, फायर जलाकर सीखा था, हंट करके सीखा था। जब बंदर के पूर्वज पहली बार पत्थर से पत्थर रगड़कर आग जलाते थे तो उन्हें हजारों बार कोशिश करनी पड़ती थी, गलतियां करनी पड़ती थीं, बर्न होना पड़ता था। लेकिन हर गलती से वे कुछ सीखते थे। हर फेलियर उन्हें सक्सेस के करीब ले जाती थी। लेकिन एल्गोरिदम ने बंदर को कन्विंस कर दिया था कि देखना ही सीखना है। वो बंदर को बताता था, बस ये वीडियो देख लो, ये कोर्स कंप्लीट कर लो, ये प्लेलिस्ट फिनिश कर लो। एल्गोरिदम का काम सिंपल था, बंदर की आंखें स्क्रीन पर बनाए रखना। बंदर को स्मार्टर बनाना नहीं, कोर्स खत्म करवाना नहीं, बस देखते रहो। रिसर्च से पता चला है कि जब हम कोई स्किल को बार बार देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक अजीब इल्यूजन बन जाता है। हमें लगता है कि हम भी वो स्किल कर सकते हैं, लेकिन जब हम एक्चुअली करने की कोशिश करते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई स्विमिंग के वीडियोस देखकर सोचे कि वो स्विमर बन गया है, या कुकिंग शोज देखकर सोचे कि वो शेफ बन गया है। देखना और करना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, क्योंकि एल्गोरिदम एंटरटेनमेंट को रिवॉर्ड करता था, एजुकेशन को नहीं। वो बंदर को शुगर देता था, वेजिटेबल्स नहीं। क्विक डोपामीन हिट्स देता था, लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं। और बंदर एडिक्टेड हो गया था। हर क्लिक पर डोपामीन रिलीज होता था, हर न्यू वीडियो पर एक्साइटमेंट मिलती थी, हर सेव पर सेटिस्फैक्शन आती थी। ये सब फेक था, आर्टिफिशियल था, रियल लर्निंग नहीं थी। अध्याय 3। क्षमता का भ्रम। एल्गोरिदम ने बंदर के साथ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक खेली थी। उसका नाम था इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। जब बंदर कोई कॉन्सेप्ट देखता था तो उसे लगता था कि वो समझ गया है। जब कोई फॉर्मूला स्क्रीन पर आता था तो बंदर नोट करता था, हाँ ये तो इजी है। लेकिन जब बंदर को एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता था तो वो ब्लैंक हो जाता था, क्योंकि देखना और समझना दो अलग चीजें हैं। ये वैसा ही था जैसे कोई स्विमिंग के वीडियोस देखकर सोचे कि वो स्विमर बन गया है, या कुकिंग शोज देखकर सोचे कि वो शेफ बन गया है।
साइंटिस्ट्स ने पाया है कि जब हम किसी स्किल को रिपीटेडली देखते हैं तो हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। ये न्यूरॉन्स हमें फील कराते हैं कि हम भी वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ इल्यूजन है। बंदर को लगता था कि वो कोडिंग सीख गया है क्योंकि उसने 100 कोडिंग ट्यूटोरियल्स देखे थे, लेकिन जब उसे एक्चुअली कोड लिखना पड़ता था तो वो एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भी नहीं लिख पाता था। उसे लगता था कि वो पब्लिक स्पीकिंग मास्टर है क्योंकि उसने टेड टॉक्स के कंपाइलेशन देखे थे, लेकिन जब उसे एक्चुअली स्टेज पर जाना पड़ता था तो उसकी आवाज ही नहीं निकलती थी। एल्गोरिथम बंदर को थिंक करना नहीं सिखाता था, रिएक्ट करना सिखाता था। वो बंदर को पैसिव कंज्यूमर बना रहा था, एक्टिव लर्नर नहीं। और सबसे बुरी बात, बंदर को यह भी नहीं पता था कि वो कुछ नहीं सीख रहा। उसे लगता था कि वो प्रोग्रेस कर रहा है क्योंकि देखकर प्रोग्रेस नहीं है। तारंकण अध्याय 4, डोपामीन का जाल। एल्गोरिदम ने परफेक्ट ड्रग डिस्कवर कर ली थी, मोटिवेशन विदाउट मूवमेंट। बंदर को लगता था कि वो मोटिवेटेड है, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा था। हर वीडियो के शुरू में एक्साइटिंग म्यूजिक होती थी, कलरफुल थंबनेल्स होते थे, ड्रामेटिक टाइटल्स होते थे। ये सब बंदर के ब्रेन में डोपामीन रिलीज करता था। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में प्लेजर और सैटिस्फैक्शन का फीलिंग देता है। जब हम कोई नोटिफिकेशन देखते हैं, कोई लाइक मिलता है या कोई इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलता है तो डोपामीन रिलीज होता है। लेकिन यहां एक बड़ी प्रॉब्लम थी। बंदर का दिमाग प्लेजर को प्रोग्रेस समझने लगा था। क्लिक रिवॉर्ड था, स्ट्रगल पनिशमेंट था, इजी कंटेंट गुड था, चैलेंजिंग कंटेंट बैड था। ये एक विशियस साइकिल था। जितना ज्यादा बंदर इजी कंटेंट कंज्यूम करता था, उतना ही कम वो डिफिकल्ट टास्क्स हैंडल कर पाता था। उसकी अटेंशन स्पैन घट रही थी, फोकस कम हो रहा था। रिसर्च के अनुसार जब हम लगातार इजी डोपामीन हिट्स लेते रहते हैं तो हमारे ब्रेन की नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम डैमेज हो जाती है। हमें नॉर्मल एक्टिविटी से प्लेजर नहीं मिलता। हमें हमेशा कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन चाहिए होता है। बंदर को अब बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता था, रियल कॉन्वर्सेशंस करना बोरिंग लगता था, एक्चुअल वर्क करना बोरिंग लगता था। उसे हमेशा कुछ ना कुछ वीडियोस चाहिए होते थे। ये एडिक्शन था, डिजिटल एडिक्शन। बंदर को लगता था कि प्रॉब्लम उसमें है। मैं लेजी हूं, मैं स्टूपिड हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन असल में प्रॉब्लम एल्गोरिदम में थी। एल्गोरिदम ने बंदर को मेंटल कैंडी की आदत लगा दी थी। अब वो हेल्दी मेंटल फूड डाइजेस्ट नहीं करता रहा था। हर वीडियो के बाद बंदर को लगता था कि अब वो मोटिवेटेड है, अब वो कुछ करेगा। लेकिन कुछ मिनट्स बाद वो फिर से वीडियोस देखने लग जाता था, क्योंकि मोटिवेशन एक्शन नहीं था, मोटिवेशन सिर्फ फीलिंग था। तारांकन अध्याय 5, प्रगति का भ्रम। बंदर के फोन में प्रोग्रेस बार्स भरे हुए थे, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स डाउनलोड हो रहे थे, स्ट्रीक काउंटर्स बढ़ रहे थे। लेकिन ये सब फेक प्रोग्रेस था। रियल प्रोग्रेस तो तब होती जब बंदर एक्चुअली कुछ क्रिएट करता, कुछ बिल्ड करता, कुछ सॉल्व करता। एल्गोरिदम बंदर को इनपुट ट्रैक करने के लिए एनकरेज करता था। आज आपने 3 घंटे स्टडी की, इस हफ्ते 5 कोर्सेज कंप्लीट किए। लेकिन इनपुट प्रोग्रेस नहीं है, आउटपुट प्रोग्रेस है। जो आप कंज्यूम करते हैं वो प्रोग्रेस नहीं, जो आप क्रिएट करते हैं वो प्रोग्रेस है। बंदर का प्रोग्रेस डैशबोर्ड बहुत इंप्रेसिव लग रहा था। उसने इस महीने 50 आवर्स कंटेंट कंज्यूम किया था, 20 कोर्सेज कंप्लीट किए थे, 30 सर्टिफिकेट्स डाउनलोड किए थे। लेकिन जब कोई उससे पूछता था कि उसने क्या सीखा है तो वो कुछ नहीं बता पाता था। जब कोई उससे कहता था कि वो कुछ डेमोन्स्ट्रेट करे तो वो नर्वस हो जाता था। बंदर को ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना सीखने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। उसे केला डिप्रेशन हो गया था, सेल्फ डाउट आ गया था। वो अपने आप से कहता था, शायद मैं सीखने के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन ये बंदर की गलती नहीं थी, ये सिस्टम की गलती थी। एल्गोरिज्म ने बंदर को ये बिलीव करा गया था कि क्वांटिटी क्वालिटी है। ज्यादा देखना मतलब ज्यादा सीखना, ज्यादा कोर्सेज मतलब ज्यादा नॉलेज। लेकिन असल में लर्निंग डेप्थ के बारे में है, ब्रेड्थ के बारे में नहीं। एक चीज को डीपली समझना बेहतर है बजाय 10 चीजों को सुपरफिशली जानने के। अध्याय 6, भावनात्मक जाल। एल्गोरिदम ने बंदर के इमोशंस के साथ भी खेला था। वो बंदर को फोमो देता था, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, केवल आज ही एनुअल प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 20% ऑफ। वो बंदर को अर्जेंसी फील कराता था। अगर आप ये स्किल नहीं सीखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, एआई आपकी जॉब ले लेगी। और सबसे बुरा, वो बंदर को इनएडिक्वेट फील कराता था। सक्सेसफुल लोग ये करते हैं, टॉप परफॉर्मर्स का ये सीक्रेट है। बंदर कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहा था दूसरे बंदरों से, सक्सेसफुल बंदरों से, परफेक्ट बंदरों से, और हमेशा कम पड़ रहा था।
एल्गोरिदम बंदर को यह भी बिलीव करा रहा था कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, कोई मैजिक बुलेट है। बस ये कोर्स देख लो, बस ये टेक्निक सीख लो, बस ये हैक अप्लाई कर लो। लेकिन रियल लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं होते। रियल ग्रोथ टाइम लेती है, एफर्ट लेती है, पेशेंस लेती है। बंदर को लगता था कि दूसरे लोग ओवरनाइट सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख पाता था कि उन लोगों ने ईयर्स तक स्ट्रगल किया है, ईयर्स तक प्रैक्टिस की है, ईयर्स तक फेल हुए हैं। ये इमोशनल मैनिपुलेशन था। एल्गोरिथम बंदर की इनसिक्योरिटीज को एक्सप्लॉइट कर रहा था, उसकी फियर्स को बढ़ा रहा था, उसकी होप्स को फॉल्स डायरेक्शन दे रहा था। एल्गोरिथम बंदर को यह भी फील कराता था कि वो स्पेशल है, आप सिलेक्ट फ्यू में से हैं, आप में पोटेंशियल है, आप डिफरेंट है। लेकिन साथ ही वो ये भी कहता था कि वो अभी भी इनकम्प्लीट है, आपको अभी भी ये सीखना है, आप अभी भी यहां तक नहीं पहुंचे। ये साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर था। बंदर कभी हाई फील करता था, कभी लो, कभी मोटिवेटेड, कभी डीमोटिवेटेड, लेकिन हमेशा एंगेज्ड। बंदर बर्नआउट हो गया था, ओवरवेल्म हो गया था, लेकिन रुक नहीं पा रहा था, क्योंकि एल्गोरिथम ने उसे कन्विंस कर दिया था कि प्रॉब्लम उसमें है, सिस्टम में नहीं। अध्याय 7, पुनर्निर्माण। लेकिन एक दिन बंदर को समझ आ गया, उसे रियलाइज हुआ कि वो विक्टिम नहीं है, वो एल्गोरिथम को बीट कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे इंटेंशनल बनना होगा। पहला कदम था स्मॉल एक्शनेबल गोल सेट करना। बंदर ने डिसाइड किया कि वो बड़े कोर्सेज नहीं देखेगा, छोटे स्पेसिफिक स्किल्स पर फोकस करेगा। डिजाइन थिंकिंग के बजाय एक स्पेसिफिक डिजाइन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। डीप वर्क के बजाय एक स्पेसिफिक फोकस टेक्निक प्रैक्टिस करेगा। बंदर ने अपने गोल्स को बहुत स्पेसिफिक बनाया। मैं कोडिंग सीखूंगा के बजाय मैं आज एक सिंपल कैलकुलेटर बनाऊंगा। मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखूंगा के बजाय मैं आज अपने दोस्त के सामने 2 मिनट का स्पीच दूंगा। दूसरा कदम था डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना। बंदर ने अपना फोन दूसरे रूम में रख दिया, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दी, एक डेडिकेटेड स्टडी स्पेस बनाई। बंदर ने रियलाइज किया कि एनवायरनमेंट बिहेवियर को शेप करता है। अगर फोन पास में है तो वो ऑटोमेटिकली उसे चेक करेगा, अगर नोटिफिकेशंस ऑन है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसने अपने रूम में एक कॉर्नर बनाया जो सिर्फ लर्निंग के लिए था। वहां कोई फोन नहीं था, कोई टीवी नहीं था, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, बस बुक्स, नोटबुक और पेन। तीसरा कदम था रियल फीडबैक ढूंढना। बंदर ने पैसिव वीडियोस देखना बंद कर दिया, इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन किए, ब्रिलियंट जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज किए जहां वो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। रियल पीपल से फीडबैक मांगी। बंदर ने समझा कि फीडबैक लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वीडियोस में कोई फीडबैक नहीं होती, आप सिर्फ कंज्यूम करते रहते हैं। लेकिन रियल लर्निंग में आप कुछ ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, फीडबैक मिलता है, फिर इंप्रूव करते हैं। उसने ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन की जहां वो अपना वर्क शेयर कर सकता था। रियल पीपल से रियल फीडबैक मिलता था, हार्श फीडबैक भी मिलता था, लेकिन यही उसे बेटर बनाता था। चौथा कदम था आउटपुट ट्रैक करना। बंदर ने इनपुट मेजर करना बंद कर दिया। अब वो ट्रैक करता था कि उसने क्या बनाया है, क्या सॉल्व किया है, क्या क्रिएट किया है। बंदर ने एक सिंपल जर्नल बनाया। हर दिन वो लिखता था कि उसने क्या क्रिएट किया है। कोई कोड लिखा है, कोई आर्टिकल लिखा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। पांचवां कदम था फोकस को प्रोटेक्ट करना। बंदर ने अपनी कंसंट्रेशन को मसल की तरह ट्रेन करना शुरू किया। डीप वर्क सेशंस करने लगा, सिंगल टास्किंग प्रैक्टिस करने लगा। बंदर ने पोमोडोरो टेक्निक यूज करना शुरू किया। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। धीरे धीरे उसकी अटेंशन स्पैन बढ़ने लगी। वो लॉन्गर पीरियड्स तक कॉन्सेंट्रेट कर सकता था। अध्याय 8, एल्गोरिदम को वश में करना। अब बंदर एल्गोरिदम के साथ स्मार्ट गेम खेलने लगा। वो एल्गोरिदम को ट्रेन करने लगा, एल्गोरिदम उसे ट्रेन करने के बजाय। जब भी कोई यूजफुल चैलेंजिंग कंटेंट मिलता था, बंदर उसे पूरा देखता था, लाइक करता था, कमेंट करता था, शेयर करता था। एल्गोरिदम को सिग्नल भेजता था कि ये क्वालिटी कंटेंट है। जब भी कोई क्लिकबेट, शैलो कंटेंट आता था, बंदर तुरंत स्किप कर देता था, डिसलाइक करता था, नॉट इंटरेस्टेड मार्क करता था। धीरे धीरे एल्गोरिदम समझने लगा कि बंदर क्या चाहता है, क्वालिटी कंटेंट, डेप्थ, सब्सटेंस, एंटरटेनमेंट नहीं। बंदर ने यह भी सीखा कि एल्गोरिदम को कंप्लीटली अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, बस उसे प्रॉपरली यूज करना है, टूल की तरह, मास्टर की तरह नहीं। उसने स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करना शुरू किया। रैंडम रिकमेंडेशंस पे डिपेंड नहीं करता था। वो डिसाइड करता था कि उसे क्या सीखना है, फिर उसके लिए स्पेसिफिक कंटेंट ढूंढता था। बंदर ने अपने कंजम्पशन को भी टाइम बाउंड बनाया। वो डिसाइड करता था कि आज उसे कितना कंटेंट देखना है।
टाइम लिमिट सेट करता था, टाइमर लगाता था। वो एल्गोरिथम को भी फीडबैक देता था। अगर कोई वीडियो हेल्पफुल थी तो वो डिटेल्ड कमेंट लिखता था कि क्यों। अगर कोई वीडियो वेस्ट ऑफ टाइम थी तो वो क्लियरली मेंशन करता था। अध्याय 9, सच्चा सीखना। अब बंदर एक इंटेंशनल लर्नर बन गया था। वो समझ गया था कि ऑनलाइन लर्निंग बेहतर एल्गोरिथम ढूंढने के बारे में नहीं है, बेहतर लर्नर बनने के बारे में है। उसका गोल देखना नहीं था, समझना था। गोल कोर्स खत्म करना नहीं था, लेसन अप्लाई करना था। बंदर ने एक्टिव लर्निंग को प्रायोरिटाइज किया। वो वीडियोस देखने के बाद नोट्स बनाता था, कॉन्सेप्ट्स को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करता था, रियल प्रोजेक्ट्स पर अप्लाई करता था। जब भी वो कोई कॉन्सेप्ट सीखता था, वो उसे इमीडिएटली प्रैक्टिस करता था। अगर वो प्रोग्रामिंग सीख रहा था तो तुरंत कोड लिखता था। अगर डिजाइन सीख रहा था तो तुरंत कुछ डिजाइन करता था। बंदर ने यह भी सीखा कि टीचिंग लर्निंग को रीइंफोर्स करती है। जब भी वो कुछ सीखता था, वो किसी और को एक्सप्लेन करता था, अपने दोस्तों को, फैमिली को, ऑनलाइन कम्युनिटीज में। उसने ये भी सीखा कि स्ट्रगल गुड है, कंफ्यूजन नॉर्मल है, डिफिकल्टी ग्रोथ का साइन है। एल्गोरिदम जो इजी पाथ सजेस्ट करता था, वो असल में स्लो पाथ था। जब भी बंदर को कोई कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगती थी, वो उससे भागता नहीं था। वो उसके साथ सिट करता था, उसे डीपली समझने की कोशिश करता था, क्वेश्चंस पूछता था, रिसर्च करता था। एक्टिव लर्निंग पैसिव वॉचिंग से 6 गुना ज्यादा इफेक्टिव साबित हुई थी। बंदर को फाइनली रियल प्रोग्रेस फील हो रही थी, डोपामीन नहीं, प्रोग्रेस। बंदर ने यह भी रियलाइज किया कि लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है। वो आइसोलेशन में नहीं सीख सकता था। उसे कम्युनिटी चाहिए थी, मेंटोर्स चाहिए थे, पीयर्स चाहिए थे। उसने स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन किए, मीटअप्स अटेंड किए, ऑनलाइन फोरम्स में पार्टिसिपेट किया, रियल पीपल से रियल कनेक्शंस बनाए। अध्याय 10, नया बंदर। आज बंदर अलग है। वो अभी भी ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करता है, लेकिन इंटेंशनली, पर्पसफुली, स्ट्रेटेजिकली। वो एल्गोरिथम का स्लेव नहीं है, एल्गोरिथम का मास्टर है। वो डिसाइड करता है कि क्या देखना है, कब देखना है, कितना देखना है। बंदर ने यह सीखा है कि रियल लर्निंग अनकंफर्टेबल होती है, चैलेंजिंग होती है, टाइम लेती है, लेकिन यही असली ग्रोथ है। वो अब फेक प्रोग्रेस और रियल प्रोग्रेस में डिफरेंस कर सकता है, इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस कर सकता है, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन में डिफरेंस कर सकता है। बंदर का डेली रूटीन अब बिल्कुल डिफरेंट है। वो मॉर्निंग में स्पेसिफिक गोल सेट करता है, फोकस्ड वर्क सेशंस करता है, रेगुलर ब्रेक्स लेता है, इवनिंग में रिफ्लेक्ट करता है कि उसने क्या अचीव किया है। वो अब बड़े कोर्सेज के चक्कर में नहीं पड़ता, स्मॉल स्पेसिफिक स्किल्स पर फोकस करता है। एक टाइम पर एक ही चीज सीखता है, उसे डीपली मास्टर करता है, फिर नेक्स्ट पर मूव करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बंदर को अब पता है कि वो केपेबल है, इंटेलिजेंट है, सक्सेसफुल हो सकता है, बस उसे राइट अप्रोच चाहिए था। बंदर ने अपना कॉन्फिडेंस वापस पा लिया है। अब वो रियल चैलेंजेस टेक करता है, रियल प्रोजेक्ट्स करता है, रियल वैल्यू क्रिएट करता है। उसके फ्रेंड्स भी नोटिस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बंदर अब डिफरेंट है, मोर फोकस्ड है, मोर प्रोडक्टिव है, मोर कॉन्फिडेंट है। बंदर को अब लगता है कि वो कंट्रोल में है। एल्गोरिथम उसे कंट्रोल नहीं कर रहा, वो एल्गोरिथम को कंट्रोल कर रहा है। तो ZXZ ये थी बंदर की कहानी। लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। हम सभी की रियलिटी है। हम सभी कभी ना कभी इस एल्गोरिथम के जाल में फंसे हैं। हम सभी ने फेक प्रोग्रेस को रियल प्रोग्रेस समझा है। हम सभी ने एंटरटेनमेंट को एजुकेशन समझा है। रिसर्च के अनुसार आज के टाइम में 70% से ज़्यादा ऑनलाइन लर्नर्स इसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। वो आवर्स कंटेंट कंज्यूम करते हैं, लेकिन एक्चुअल स्किल्स डेवलप नहीं करते। लेकिन अब आप जानते हैं कि कैसे इस जाल से बाहर निकलना है, कैसे एल्गोरिथम को बीट करना है, कैसे इंटेंशनल लर्नर बनना है। यह आसान नहीं होगा। एल्गोरिथम आपको वापस खींचने की कोशिश करेगा, टेम्पटिंग कंटेंट सजेस्ट करेगा, इजी पाथ्स दिखाएगा। आपको लगेगा कि फोकस लर्निंग बोरिंग है, चैलेंजिंग कंटेंट डिफिकल्ट है, रियल प्रैक्टिस फ्रस्ट्रेटिंग है। ये नॉर्मल है, ये ग्रोथ का साइन है। लेकिन अब आप प्रिपेयर्ड है। आप जानते हैं कि रियल लर्निंग कैसी होती है। आप जानते हैं कि प्रोग्रेस कैसे मेजर करनी है। आप जानते हैं कि फोकस कैसे प्रोटेक्ट करना है। याद रखिए, हर सक्सेसफुल पर्सन ने यही जर्नी की है। उन्होंने भी स्ट्रगल की है, उन्होंने भी फेल हुए हैं, उन्होंने भी धीरे धीरे सीखा है। डिफरेंस ये है कि उन्होंने शॉर्टकट्स नहीं ढूंढे, उन्होंने कंसिस्टेंट एफर्ट लगाई, उन्होंने पेशेंस रखा, उन्होंने प्रोसेस पर ट्रस्ट किया। तो अब डिसीजन आपका है। आप एल्गोरिथम के स्लेव बनकर रहना चाहते हैं या एल्गोरिथम के मास्टर बनना चाहते हैं? आप फेक प्रोग्रेस में सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं या रियल ग्रोथ के लिए स्ट्रगल करना चाहते हैं?
आप पैसिव कंज्यूमर बनकर रहना चाहते हैं या एक्टिव क्रिएटर बनना चाहते हैं? चॉइस आपकी है, पावर आपकी है, फ्यूचर आपका है। बस एक बात याद रखिए, जब भी आप कोई वीडियो देखें, कोई कोर्स स्टार्ट करें, कोई कंटेंट कंज्यूम करें, तो अपने आप से पूछिए, क्या मैं सीख रहा हूं या सिर्फ देख रहा हूं? क्योंकि देखना सीखना नहीं है, करना सीखना है। आज से ही शुरू कीजिए। एक स्मॉल गोल सेट कीजिए, एक स्पेसिफिक स्किल चूज कीजिए, एक फोकस्ड सेशन कीजिए, एक रियल प्रोजेक्ट